Hello friends, welcome back. This is जीत सलाल, health and fitness coach and the founder of Himalayan Stallion. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में जो है टेस्टोस्टेरोन। आज मैं वो 5 वर्स्ट मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप करते हो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, लेकिन टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट नहीं होता, आपको और दिक्कतें होने लगती हैं। सो गाइस, ये 5 गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना जो हम आज बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं जो हम बना रहे हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम बनाते रहेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले भाई ये समझिए कि टेस्टोस्टेरोन जो है आपका क्या चीज होती है। टेस्टोस्टेरोन एक आपका मेल प्रिंसिपल हार्मोन है जो बहुत ही जरूरी है आपकी बॉडी में होना। अगर वो ना हो तो आपकी किसी भी तरह की ग्रोथ, चाहे मसल ग्रोथ हो, बोन ग्रोथ हो, ब्रेन फंक्शनिंग हो, आपकी हेयर क्वालिटी हो, मूड हो, स्ट्रेस लेवल, एवरीथिंग इस पे रिलाई करता है। अब कई लोगों का टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। अब वो लो होना टेस्टोस्टेरोन का आपको पता भी चलना चाहिए कि भाई ये लो कैसे हुआ है या हुआ है या नहीं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि भाई अचानक से मेरा मसल ग्रोथ नहीं हो रहा तो मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है। ऐसा नहीं होता है। रात को आपको सपना नहीं आएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। आपको टेस्टोस्टेरोन लो है या नहीं ये पता करना पड़ेगा एक डॉक्टर से कंसल्ट करके, या फिर कुछ चेकअप्स कराने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। या फिर आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स आपको दिखाती है, जैसे कि आप अचानक से मोटे होने लग रहे हैं, यानी कि ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, कई तरह की बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लाइफ में, मसल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हेयर लॉस हो रहा है, या फिर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिबिडो, सेक्सुअल पावर, उसमें कमी आई है, मतलब सेक्स ड्राइव भी आपकी कम हो रही है एक सर्टेन एज में। तो ये कुछ साइंस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको चेकअप कराना पड़ता है कि टेस्टोस्टेरोन वाकई में लो है या सिर्फ ये किसी और कारण की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि भाई लो है तो उसके बाद जो आप गलतियां कर रहे हो बूस्ट करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली गलती है आपकी सिंथेटिक हार्मोन, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन या फिर सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना उसे। अब आप लोग सोचेंगे मैं बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं या फिर मसल बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। इस चीज को करने के लिए तो लोग करते ही हैं ऐसा, लेकिन इन जनरल भी जिनको ऐसा लगता है, आम लोग, वो भी टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करवाते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स को बॉडी में लेते हैं। अब देखिए, जब आप ऐसा करते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो जो बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, वो कम हो जाता है, सप्रेस कर देती है बॉडी। बॉडी को लगता है कि अरे यार, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स टेस्टोस्टेरोन जब बाहर से इंजेक्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है, तो मैं क्यों बनाऊं। तो वो हो जाती है रिलैक्स। फिर वो जो रिलैक्स होने का जो आपका जो काम है बॉडी का, वो परमानेंट हो जाता है। बॉडी फिर उसी लेवल पे रहती है, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि बाहर से आप उसको सिंथेटिकली दे रहे होते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना होता है। बॉडी बनाने वाले, मसल बिल्डिंग करने वाले जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, दे हैव अ डिफरेंट प्रोसेस। उसका एक डिफरेंट प्रोसेस रहता है, मगर जानबूझ के अननेसेसरी सिर्फ ये सोच के कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, आपको किसी तरह का ड्रग ले लेना चाहिए या फिर स्टेरॉइड ले लेना चाहिए, ये गलत बात होती है। इसी की वजह से आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम, अर्ली एज हेयर लॉस, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होना, टेस्टिकल्स का श्रिंक होना, सेक्स ड्राइव का कम हो जाना, बॉडी में एक्ने होना, स्ट्रेच मार्क्स बनना, ये सारी चीजें आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सिंथेटिक हार्मोन्स बॉडी में लेने के लिए। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे एज में जो लोग होते हैं, जैसे कि 50 ऊपर पहुंच गए हैं, 60 क्रॉस कर रहे हैं, अगर उनको टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी में डालने की, तो वहां पे एक डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत जरूरी होती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि इन्हें जरूरत है इस तरीके की ट्रीटमेंट की, जिसे आप यूजुअली TRT, HRT वगैरह, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह कहते हैं, अगर उनकी जरूरत है तो मेडिकली उनको ट्रीट करेंगे। अननेसेसरी आम इंसान को कि भी मेरे मसल नहीं बढ़ रहा है, मेरे को हेयर लॉस हो रहा है या मेरे को सेक्स ड्राइव की प्रॉब्लम है तो मैं टेस्टोस्टेरोन ले लूंगा सिंथेटिक, ऐसा नहीं करना होता है। ओके, सो स्टॉप डूइंग दिस, कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट। दूसरा पॉइंट आता है नॉट टेकिंग इनफ मैग्नीशियम इन योर डाइट थ्रू फूड्स। अब देखो, मैग्नीशियम की बात स्पेसिफिकली मैं क्यों कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपको जरूरी होते हैं बॉडी में, उनका आना जरूरी होता है ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाए, लेकिन हम काफी हद तक ऐसी डाइट अवॉइड करते हैं जिसमें मैग्नीशियम आ रहा होता है। राइट, मैग्नीशियम क्या चीज है? इट्स अ मिनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपकी रिकवरी के लिए, स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेजर इसका इंपॉर्टेंस है आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में, हार्मोनल प्रोडक्शन में। अब
मैग्नीशियम लगभग बॉडी के अंदर 300 बायोकेमिकल जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है आपका हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। अब ये कैसे कर रहा है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम जब आपकी बॉडी में आता है तो इट हेल्प्स यू टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। जब भी हमारा नर्वस सिस्टम काम होगा, रिलैक्स्ड होगा, तो हमारी बॉडी बेटर तरीके से रिकवर कर पाती है, और उसका रीजन ये है बिकॉज वी कैन स्लीप बेटर। सो मैग्नीशियम हेल्प्स यू टू स्लीप बेटर। सो रात के वक्त हमारे जो ये प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का सबसे ज्यादा पीक में होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की बात करें, हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें, IGF-1, जितने भी हमारे इस तरह के हार्मोन्स हैं जिनकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डीप स्लीप में, रात को जब हम बेहतर स्लीप ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं, उस टाइम पे ग्रो करते हैं। सो स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, यानी कि हार्मोनल प्रोडक्शन आपका इंप्रूव हो रहा है। सो बेसिकली अगर आप अच्छा सोएंगे तो आपका हार्मोनल प्रोडक्शन सही लेवल पे होगा, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा, फ्री टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज द ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोडक्शन ऊपर जाएगा। जब ये ऐसा होता है तो बॉडी को एक सही एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी बॉडी ज्यादा इंप्रूव कर पाती है इन टर्म्स ऑफ मसल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। जब भी आपका टेस्टोस्टेरोन, जो आपके जो हेल्दी हार्मोन्स होते हैं, जो आपको इंप्रूव करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, जब भी वो बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी में इस तरीके के हार्मोन जो स्ट्रेस पैदा करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, वो कम होते हैं। सो कॉर्टिसोल का कम होना, स्ट्रेस का कम होना, टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना आपकी स्लीप क्वालिटी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, जो मैग्नीशियम आपको देने में हेल्प करता है। अब मैग्नीशियम जो मिनरल है आपका, किस तरह के फूड से आप ले सकते हो? फूड्स जैसे कि नट्स, स्पेसिफिकली काजू, कैश्यू जब आप खाते हो लगभग 28 से 30 ग्राम, तो उसमें आपको 82 mg मिलीग्राम्स के आसपास आपको मैग्नीशियम मिलता है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। साथ ही साथ जब आप ब्लैक बीन्स, काले बीन्स जब आप खाते हो, राजमा कह सकते हो आप उसको, 1 कप के आसपास, तो आपको उसमें 120 mg के आसपास मैग्नीशियम मिलती है। साथ ही साथ आलमंड्स, रात को जब अगर आप बादाम खा के सोते हो तो उसमें भी आपको मैग्नीशियम मिलती है। इसके साथ साथ बनाना में भी आपको मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है। जब आप एक बनाना कंज्यूम करते हैं तो लगभग आपको 30 से 40 मिलीग्राम्स तक आपको यहाँ पे मैग्नीशियम मिलता है। सो इस तरह के फूड्स आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस में, जो आपको हेल्प करेगा आपके नर्वस सिस्टम को काम करने में, बेटर स्लीप में। इसी के साथ साथ, इन फूड्स के साथ साथ आप सप्लीमेंट्स जैसे कि हेल्दी हे का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो हेल्दी हे का मैग्नीशियम है, डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू इंप्रूव द स्लीप क्वालिटी। आपकी बॉडी में जो आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने में, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू स्लीप बेटर, आपके दिमाग को काम करने में हेल्प करता है। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स को भी आप यूज कर सकते हो। नाउ हेल्दी हे का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो डोसेज है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की, वो है 550 मिलीग्राम्स, यानी कि आपकी दिन भर की जितनी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है वो इससे पूरी हो सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो एलिमेंटल मैग्नीशियम है वो 22% है, यानी कि 121 mg के आसपास आपको एक कैप्सूल, एक सर्विंग में आपको मिल जाता है। तो अगर आपकी डाइट से मैग्नीशियम पूरा नहीं भी हो रहा है तो ये आपकी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ये हेल्दी हे का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, ये FSSAI अप्रूव्ड है, तो इसको कोई भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो एक एथलीट है, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान है, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट को आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो गाइस, एक अच्छी डाइट, एक अच्छी ट्रेनिंग, एक्सरसाइज के साथ अगर आप इस तरह के मैग्नीशियम सप्लीमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक जो आप करते हो वो है आपका डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स। देखिए, स्लीप से कनेक्टेड ही मिस्टेक है तीसरी, आप जानबूझ के रात को नहीं सो रहे होते हो। अगर आपको सही हार्मोनल प्रोडक्शन चाहिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, तो भाई सोना तो पड़ेगा ही। मतलब वो रात भर बैठ के जो आप पबजी खेलते हो, लैपटॉप में स्क्रीन में देखते रहते हो, वो सब बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन हु गोज टू द जिम, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते हो, एक्टिविटी है लाइफ में, बॉडी को रिकवर करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए आपको सोना पड़ेगा। और सोना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी एक सर्केडियन रिदमिक साइकिल को फॉलो करती है, सन वेक सिस्टम को, यानी कि सूरज के साथ निकलना, बॉडी का हार्मोन्स का एक्टिव होना, उसके बाद सूरज ढलते हुए हमारी बॉडी रिलैक्स होना। तो ये सर्केडियन रिदमिक साइकिल को बॉडी फॉलो करती है। इसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। रात को हमें मैक्सिमम टाइम मिलना चाहिए सोने का, ताकि डीप स्लीप हमें मिले। दिन भर में हम बहुत सारी ऐसी साउंड्स अराउंड ऐसा मिलता है कि जिसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रात को मैक्सिमम स्लीप जब आपको मिलेगी, आपका हार्मोनल प्रोडक्शन सही होगा। सो स्टॉप डूइंग दिस कि रात भर आप जगे हो। ओके, सो रात को। फोर्थ मिस्टेक आती है यहां पे कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट मिस्टेक कैसे हो गई?
भाई जब भी आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की बात करते हो ना, हार्मोनल प्रोडक्शन की बात करते हो, तो बॉडी में इनफ कैलोरीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब कैलोरी डेफिसिट में जब आप होते हो तो रिस्ट्रिक्शन में होते हो, कम खाना खा रहे होते हो, डिप्राइव्ड होते हो, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिल रही होती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका एम टेस्टोस्टेरोन को सही लेवल पे रखना है तो इनफ सैचुरेटेड फैट्स, घी, ये सारी नट्स, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में आनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, इनफ एनर्जी होनी चाहिए, ग्लूकोज बॉडी में आना चाहिए, तब आपकी बॉडी सही ऑप्टिमल लेवल पे प्रोड्यूस करेगी हार्मोन्स को। आप कम खाना खाओगे, फैट्स कम लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम लोगे, न्यूट्रिएंट्स की कमी करोगे, तो कभी भी आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर नहीं आएगा। सो ईट इनफ न्यूट्रिएंट्स। इट्स ऑलवेज गुड टू ईट मोर फूड एंड बर्न मोर कैलोरीज रादर देन ईटिंग लेस फूड एंड बर्न लेस कैलोरीज। तो ऐसा मत करो, कैलोरी डेफिसिट में मत रहो। पांचवी और आखिरी मिस्टेक है नॉट ट्रेनिंग रेगुलरली। मैं देखते रहता हूं बहुत सारे लोगों को कि भाई 1 महीना ट्रेन करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर 10 दिन ट्रेन करेंगे फिर छोड़ देंगे। कंसिस्टेंसी नहीं है। ट्रेनिंग, एक्सरसाइज अपने आप में एक मेडिसिन होती है गाइस। दुनिया भर में बहुत रिसर्चेस हो रही हैं, एक्सरसाइज वर्किंग एज अ मेडिसिन, कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारे मल्टीपल जो आपके डिजीजेस होते हैं उनके लिए एक्सरसाइज एक दवाई का काम करती है। सो ये दवाई आपको रेगुलर बेसिस में लेते रहनी है। हर रोज एक टाइम रखिए एक्सरसाइज करने का। सही एक्सरसाइज करोगे, सही खाना आप खा पाओगे उसके साथ, क्योंकि एक्सरसाइज डिमांड पैदा करती है सही फूड की। उसके बाद सही फूड दोगे आप, उसके साथ सही सप्लीमेंटेशन दोगे, सही नींद दोगे, तो ये बैलेंस बनता है लाइफ में। कंसिस्टेंसी अगर एक्सरसाइज में नहीं है तो बाकी सारी चीजें भी गड़बड़ हो जाती हैं। सो मेक श्योर एक्सरसाइज को छोड़ना मत किसी भी तरह की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको जिम करना पड़ेगा, सबको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एनी एक्टिविटी जो आपको पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू शुड डू। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही तरीके होते हैं नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के, और ज्यादातर लोग इस तरीके से अपने टेस्टोस्टेरोन को सही लेवल पे ला सकते हैं, राइट। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, डेफिनेटली वहां पे फिर डॉक्टर का कंसल्टेशन, एक सही ट्रीटमेंट की आप मदद जरूर ले सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, ये था सारा वीडियो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के मिस्टेक्स को लेके। आई होप कि आप ये नहीं करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।